डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम परासरण दाब मापने की बर्कले-हार्टले विधि को जानेंगे। बर्कले-हार्टले विधि से परासरण दाब मापन के लिए एक सेटअप की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार से है। इसी से हम समझते हैं कि देखिए, ये एक छिद्रित पाइप है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है, जिसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है। इसके एक तरफ केशिका नली कैपिलरी ट्यूब लगी है और दूसरी तरफ थिसिल फनल लगा हुआ है, जिसके द्वारा पानी डाला जाता है। और इस छिद्रित नली को एक स्टील के जैकेट में रखा जाता है। यहाँ पे शुद्ध जल है और इधर दोनों तरफ विलयन है। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब हमको नापना होगा, जिसके परासरण दाब का मापन करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ट्यूब में पानी भरकर हम कैपिलरी ट्यूब के तल का मापन कर लेते हैं और रीडिंग ले लेते हैं कि कहाँ पर जल का स्तर पहुँचा है। उसके बाद इन दोनों जगहों पर विलयनों को भरकर हम देखते हैं कि धीरे धीरे परासरण की क्रिया होने लगती है। और परासरण की क्रिया होने लगती है, यह इस तरह से समझ में आता है कि विलायक के कण अर्थात जल के अणु धीरे धीरे इधर जाने लगते हैं और इधर जाने लगते हैं, अर्थात जल से विलयन की तरफ जल के अणु जाने लगते हैं। और धीरे 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 क्या होता है कि कैपिलरी ट्यूब में पानी का स्तर नीचे आने लगता है और यहाँ पे लगा हुआ पिस्टन ऊपर जाने लगता है। जब हमने केवल पानी को भरकर यहाँ पे रीडिंग को नोट किया था, तो परासरण की क्रिया होने लगी जब विलयन को भरा गया और स्तर नीचे आने लगा। पिस्टन से यदि विलयन पर प्रेशर डाला जाए, बाह्य दाब लगाया जाए, जिससे कि फिर से पानी का तल अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच जाए। ऐसा करने पर जितना यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाता है, जितना बाह्य दाब लगाया जाता है, उसी को परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है। वास्तव में प्रतिलोम परासरण परासरण की क्रिया का उल्टा होता है। से परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, अगर परासरण की क्रिया हो रही है तो उसको रोकने के लिए बाहर से दाब लगाया जाता है और यह दाब परासरण दाब के बराबर होता है यदि लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो। जैसे परासरण को रोकने के लिए यदि 20 mmHg दाब की आवश्यकता है, लेकिन हमने 20 से ज़्यादा 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से mmHg, मान लीजिए 70 mmHg दाब लगा दिया, तो परासरण की क्रिया उल्टी दिशा में होने लगती है, अर्थात विलायक के कण इस दिशा से इस दिशा में जाने लगते हैं, उल्टी दिशा में जाने लगते हैं। इसी को प्रतिपरासरण, प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आरओ आप आरओ का नाम जरूर सुने होंगे। आरओ प्योरीफाइड वाटर होता है और इस रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग गंदे पानी या समुद्री पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। आगे हम देखते हैं परासरण दाब से संबंधित कुछ समीकरण। एक साइंटिस्ट थे वान 't Hoff, उन्होंने
गैसीय नियमों को विलयनों पर आरोपित किया। और जिस तरह से गैसीय नियम में बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम आपने पढ़ा है, उसी तरह से वान 't हॉफ ने उनका प्रयोग करके बॉयल वान 't हॉफ नियम और चार्ल्स वान 't हॉफ नियम दिया। बॉयल वान 't हॉफ नियम के अनुसार स्थिर ताप पर परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, और चार्ल्स वान 't हॉफ नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। यदि दोनों नियमों को हम जोड़ दें तो फार्मूला आता है P = CST, या C बराबर होता है N/V। C सांद्रता है, S विलयन स्थिरांक है जिसका मान गैस स्थिरांक के मान के बराबर होता है, T परमताप है और P परासरण दाब है विलयन का। तो सांद्रता जो है यहाँ पे मोलरता के रूप में लिखी जाती है, और मोलरता होती है N/V। N विलय के मोलों की संख्या और V विलयन का आयतन लीटर में। C बराबर N/V, तो P बराबर हो जाता है N/V ST, या PV बराबर NST। चाहे कहिए PV बराबर NST या P बराबर CST, हम इस सूत्र की सहायता से किसी विलयन का परासरण दाब निकाल सकते हैं यदि हमको विलयन की सांद्रता और ताप मालूम हो। समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन क्या है? समान ताप तथा समान परासरण दाब वाले विलयन समपरासरी विलयन कहते हैं। अगर समान ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और दो विलयन हैं A और B, समान ताप पर यदि दोनों विलयनों के परासरण दाब बराबर हों, PA बराबर PB हो, तो दोनों विलयनों को समपरासरी विलयन कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अतिपरासरी तथा अल्पपरासरी विलयन। माना जाए कांस्टेंट टेम्परेचर है, एक विलयन हमने ले लिया A और दूसरा विलयन ले लिया B। A का परासरण दाब है PA और B का परासरण दाब है PB। इसमें जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे अल्पपरासरी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अतिपरासरी विलयन कहेंगे। यदि A का परासरण दाब ज़्यादा है और B विलयन का परासरण दाब कम है तो A विलयन को अतिपरासरी विलयन और B विलयन को अल्पपरासरी विलयन कहेंगे। थैंक यू।